बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, अहम तरीन फैसला हो गया है और नैब तरामीम खत्म होते ही फौजी जर्नैल को फ्री हैंड दे दिया गया है, जिसके बाद सियासतदानों की सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बंद कमरों के अंदर जो प्लानिंग्स की जा रही थी, खुफिया मीटिंग्स के अंदर जो प्लान्स बनाए जा रहे थे, वो तमाम तर उल्टे गले पड़ गए हैं। और अब जीएचक्यू की खबरें देने वाली अहम तरीन शख्सियत की जानिब से कुछ तहलकाखेज इंकशाफात किए गए हैं, जिसके बाद ये जो सियासतदान है, तमाम तर सियासतदान अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं कि कोई सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नो, अक्रॉस द बोर्ड, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जेयूआईफे, ये तमाम तर जो सियासतदान है, खुसूसी तौर पर करप्ट सियासतदान, उनके ऊपर रंदा फिरने जा रहा है। और अब नवाज शरीफ की वापसी जो अचानक से कैंसिल हो गई है। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को वापस आने वाले थे, लेकिन अचानक से उनकी वापसी कैंसिल क्यों हुई, सब पढ़े जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, सब पढ़े जाएंगे। लेकिन अब जनाबे वाला जो अटक जेल में खबर पहुंचा दी गई है, और जब ये अटक जेल के अंदर खबर पहुंची तो खान के कहकहे जो है वो दीवारों के साथ गूंजते हुए दिखाई दिए। क्या वजह थी? हालांकि इमरान खान खुद इसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अलकादिर ट्रस्ट केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान के ऊपर डाला जाना है और 90 दिन इमरान खान भी जेल के अंदर रहेंगे, ये जो है वो नैब की कस्टडी में। तो ये क्या मामला है, जिसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर गेम पलट गई और सदर आरिफ अलवी एक और खड़ा करने के लिए तैयार हैं, जबकि इस वक्त एक और मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा भी होने जा रहा है। वो कौन सा जलसा है, तमाम तर डिटेल्स बड़ी अहम है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि नैब तरामीम होते ही फौजी जर्नैल को फ्री हैंड मिल गया है। अब पहले तो मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना है। एक अहम तरीन शख्सियत, बिलखुसूस इमरान खान के बड़े करीबी साथी हुआ करते थे और अब उन्होंने राहें जुदा कर ली हैं। फैसल वावडा की मैं बात कर रहा हूं। कल वो जो है वो वसीम बादामी के प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे और वहां पर उनकी जानिब से कुछ क्लेम किए गए। ये जो आज फैसला आया नैब तरामीमी एक्ट के हवाले से, जो नैब तरामीम खत्म की गई हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये क्या, इसमें सवाल ये है कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस फैसले के अंदर ऑन बोर्ड थी? तो इस हवाले से पहले ये क्लिप सुनिए, फिर आगे मैं बताता हूं कि जो फौजी जर्नैल को फ्री हैंड दिया गया है ये क्या गेम है। पहले तो ये क्लिप सुनिए। के लिए और जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, नैब तरामीम के तराजू में कह रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं, मैं नाम नैब तरामीम के तराजू में कह रहा हूं कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिर जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया आते हैं, दुबई आते हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज उनको पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं देती। और पाकिस्तान आने की इजाजत तब देंगे जब उनका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा होगा। तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ आपको वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे? सितंबर और अक्टूबर में तो मुझे नजर नहीं आ रहे सर। हालांकि कल के फैसले के बाद तो शायद और भी डिले हो जाए। आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब है। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि कल एक फैसला आने वाला है, कल रात का ये प्रोग्राम है और उन्होंने इसका हवाला दिया आज के फैसले के हवाले से। उनको कैसे पता था कि ये फैसला आने वाला है? उनको कैसे पता था कि ये एक बहुत तगड़ा फैसला आएगा? और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी उन्होंने क्लेम किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फैसला आएगा ये पूरे का पूरे सिलसिले को, पूरे के पूरे एक सिनेरियो को बदल के रख देगा। तो जनाबे वाला, ये अहम तरीन चीज थी जिसने इस वक्त जो है वो सबके कान खड़े कर दिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं है और ये अगली जो ग्राउंड है वो बेसिकली बहाल की गई है और आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से। इसकी रीजन ये है, देखें, अभी एक खबर है वो सुन लें, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि जो कामरान खान साहब ने कुछ दावे किए थे और फिर उसके बाद क्या ये पूरे का पूरा सिनेरियो और नवाज शरीफ साहब क्यों वापस आने से इनकारी हैं। अच्छा, दो द पीडीएम अंडर द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट हैड मेड नैब टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर से पीडीएम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए उन्होंने नैब को एक जो है वो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, एक मुर्दा घोड़ा बना दिया था। समवन बैक इन मार्च दिस ईयर न्यू दैट चेयरमैन नैब वाज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लेटर दिस ईयर, कि एक ऐसी शख्सियत जो है वो मार्च के अंदर आने वाली है, इस साल के आखिर में आएगी, जो कि तहलका मचा के रख देगी। और हेंस लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद बट विल नाउ होल्ड द फोर्ट आउट फॉर नैब in the nation's newest campaign against mega corruption cases of top politicians। मतलब जो टॉप पॉलिटिशियंस के मेगा करप्शन केसेस हैं उनको लेकर उनके खिलाफ जो है वो एक नई कैंपेन शुरू होगी। और इसका जो कला संभालने वाले हैं, नैब का कला, वो कोई और नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद बट साहब हैं। और ये जो चेयरमैन नैब है, जिनके हवाले से बड़ा शोर भी उठा था, अब उनकी जानिब से उनको फ्री हैंड दे दिया गया, क्योंकि दोबारा से नैब बहाल हो गया। वो जो इन्होंने मुकम्मल तौर पर लगाम डाली थी वो खत्म हो गई।
जिसके बाद गेम तो मुकम्मल तौर पर पलट चुकी और गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो ये कह रहे थे कि मेरी तो राय ये थी कि नैब का जो बेरहम कानून खत्म ना किया जाए क्योंकि हम भुगत चुके हैं। अब नैब का नया कानून इमरान और पीटीआई को मुबारक हो। अब इन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी और 90 दिन का रिमांड भी काटना होगा क्योंकि 90 दिन का रिमांड होना है। और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बुशरा बीबी को भी जब इसके अंदर डाला जाएगा वो भी 90 दिन के अंदर जेल जाएगी। तो ये असल में इनका जो है वो ये इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद इमरान खान के लिए आपके दिल में इज्जत और मर्तबा और बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कि वो कैसे? क्योंकि इन तरामीम से इमरान खान की जात को अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केसेस के अंदर बराह रास्त फायदा था। लेकिन इमरान खान के खिलाफ दोनों केसेस में इल्जामात 50 करोड़ से कम मालियत के हैं और इस बाबत मुतअद्दिद बार इमरान खान को उसकी लीगल टीम की जानिब से भी यह कहा गया कि मशवरा दिया गया कि ये 50 करोड़ वाली तरमीम की हद तक अपना केस वापस ले लें। लेकिन पाकिस्तान के जो असल बेटे इमरान खान ने कहा कि मैं अपने जो वक्ती फायदे के लिए पाकिस्तान की आवाम का नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने खिलाफ दोनों केसेस को मेरिट पर लड़कर जीतूंगा क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ये इमरान खान का एक पूरे का पूरा स्टैंड था। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि अब जनाब वाला जो कामरान खान साहब हैं उन्होंने जो खबर दी है वो तहलका खेज है। ये तो फ्री हैंड मिल गया है। अब तोशाखाना केस और फिर जिस तरीके से जो है वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, गिलानी साहब हों, ये बुरी तरह से फंसने वाले हैं। इनके ऊपर जितने केसेस हैं आपकी सोच है। और इसीलिए ये जो लंदन के अंदर एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया और नवाज शरीफ साहब की जानिब से इसके अंदर कहा गया कि मैं तो 21 को वापस आने वाला हूं, लेकिन ये फैसले ने तो पूरे का पूरा हिला के रख दिया है। अब क्या किया जाए? क्योंकि वापस अगर मैं आता हूं, पहले तो यह था कि 8-10 दिन के बाद जो है वो बेल हो जाना थी, लेकिन अब अगर मुझे नैब के अंदर तोशाखाना केस के अंदर उठा लिया जाता तो फिर क्या होगा? क्योंकि 90 दिन का रिमांड जो है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद उन्होंने इसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि वो वापस आएंगे या नहीं। लेकिन साथ ही साथ उनके जो डॉक्टर हैं वो मैदान में आए और उनके जानिब से आकर ये बात की गई और कहा गया कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका जो दिल है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो दिल है वो उनकी शरियाने 80% बंद है, जो कि खून की सप्लाई के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। तो इस वजह से वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और उनको सफर से रोका जा रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहे। हम उनको सफर करने से मना कर रहे हैं, लेकिन 4 साल उनको हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अस्पताल का अभी तक विजिट नहीं किया, प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह करे उनके हवाले से जो भी मामलात हैं उनकी सेहत को लेकर वो सेहतयाब हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो कामरान खान साहब है उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा था स्टेट स्ट्राइक्स विद फुल वेनम, नन ऑफ देम कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, व्हाट अ नाइटमेयर। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है, रियासत जो है वो पूरी ताकत के साथ जो है वो स्ट्राइक कर रही है। नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। व्हाट अ नाइटमेयर, कैसा डरावना ख्वाब है। इसमें से किन किन के नाम थे? तस्वीरें उन्होंने जो शेयर की ये मैं आपको दिखा दूं, ये जरा देखें। इसमें जनाब एक तो नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहब हैं, इमरान खान साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। मतलब ये वो लोग जो कि इस मुल्क के बड़े करता धरता अपने आप को मानते हैं, वो जनाब वाला इसके अंदर नहीं है। और फिर हैरानी की बात यह है कि ये तो सारे का सारा खेल खेला जा रहा है, लेकिन ये सारे का सारा खेल उल्टा होकर आज जब ये खबर इमरान खान साहब को जेल के अंदर पहुंचाई गई कि ये फैसला आ गया और आप इलेक्शन जीत गए, तो इमरान खान साहब जिस तरह से वो कहका लगाते होते हैं वैसा उन्होंने कहका लगाया। और कहका लगाने के बाद फिर उनको ये भी बताया गया कि ये केस आपके ऊपर भी उल्टा जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई ऐसा जुर्म किया ही नहीं जिसकी वजह से मैं खौफजदा हूं। मैं इसका मुकाबला करूंगा और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम को बचाना था कि अपने वक्ती रिलीफ के लिए मैं अपनी कौम का स्टेक दाव पर नहीं लगा सकता था। जिसकी बिना पर अब एक चीज वाज़ेह है कि ये डंडा चलने वाला और अक्रॉस द बोर्ड जितने भी सियासतदान हैं उनके खिलाफ चलेगा। ये जो कहते थे ना कि हम एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा है, अगर आपने करप्शन की है तो आपके खिलाफ भी डंडा चलेगा। और जनरल आसिम मुनीर का स्टैंस बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि स्मगलिंग और जो करप्शन है उसके हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।